राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो एक प्रश्न के आधार पर है। मित्र ने प्रश्न पूछा है, प्रेम और कामवासना में क्या अंतर है। जैसा कि आप मीरा के बारे में बोल रहे हैं, तो आपने कहा कि प्रेम पूर्वक इन प्रवचनों को सुने। लेकिन कई मनस्विद कहते हैं कि प्रेम मूलतः जैविक है, यानी प्रेम कामवासना का ही रूप है, जो कि मनुष्य में दमन के कारण मानसिक रूप ले लेता है। मनस्विद ये भी कहते हैं कि कवि, कलाकार और संतों ने जैविक प्रेम को ही तूल देकर एक अलौकिक शक्ति बना दिया है। तो आपका क्या कहना है इस बात पर? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए। आंख बंद करिए। अगर कोई घर पे शांतमय तरीके से बैठा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे चलते फिरते कर रहा है, सुन रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो आंख ना ही बंद करें। शांतमय तरीके से सत्संग को सुनने की कृपा करें। अब मैं ये पूछता हूं कि मनस्विद जानते क्या है? मन को भी नहीं जानते हैं अभी, आत्मा की तो बात ही छोड़ो। मनस्विदों को मनस्विद कहना भी अभी ठीक संगत नहीं है। अभी मनस्विद तो केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। अभी मन का अध्ययन शुरू नहीं हुआ और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कहीं चूहों, बिल्लियों, कबूतरों, इनका अध्ययन करके। ये ऐसे ही है जैसे कोई फूल का अध्ययन करना चाहे और जड़ों को काट ले और उनका विश्लेषण करे। कोई कमल को अध्ययन करना चाहे, पढ़ना चाहे, पता करना चाहे कि उसमें क्या है, और कमल जिस कीचड़ में पैदा हुआ उस कीचड़ को भर लाए घर और उसका अध्ययन करे। ये बात सच है कि मनुष्य के जीवन में जो प्रेम का फूल खिलता है वह काम वासना की कीचड़ में ही खिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, मगर वह काम वासना की कीचड़ ही नहीं है, कीचड़ में खिलता है। फिर से दोहरा देता हूं, जो प्रेम है वो काम वासना की कीचड़ नहीं है। वो कीचड़ में जरूर खिलता है, लेकिन कमल कीचड़ नहीं है। लेकिन विज्ञान में एक बड़ी भ्रांत धारणा है कि हर चीज को उसके मूल कारण पर ले जाओ, उसे पीछे की तरफ ले जाओ। विज्ञान की ये मान्यता है, कारण समझ लिया तो कार्य समझ लिया। विज्ञान की एक अंधी मान्यता है कि कार्य जो है वह कारण से बड़ा कभी नहीं होता। ये बात झूठ है। ये बात बुनियादी रूप से गलत है। कार्य अक्सर कारण से बड़ा होता है। यानी जो कर्म तुम लोग करते हो वो किन्हीं जो भी कारणों से तुम करते हो उससे बड़ा होता है। कीचड़ से ही कमल आता है, ये बात सच है। फिर भी कमल कीचड़ ही नहीं है, कीचड़ से बहुत ज्यादा है। और ये भी सच है कि अगर तुम कमल को जाकर विश्लेषण करोगे विज्ञान की प्रयोगशाला में, तो उसमें से वह फिर कीचड़ खोज लेगा, किन किन तत्वों से बना है, निकाल कर रख देगा। और तब एक आश्चर्य की बात होती है कि सौंदर्य जो तुम्हें दिखाई पड़ा था उस कमल में वह नहीं मिलेगा। फिर ना सौंदर्य मिलेगा, ना वह जो निर्दोष कुंवारापन था कमल का, वह जो ताजगी थी कमल की, वह जो आनंद झलक रहा था कमल में, वह भी नहीं मिलेगा। ना आनंद कमल का पकड़ में आएगा, ना उसकी ताजगी,
ना कुंवारापन पकड़ में आएगा, ना उसका सौंदर्य पकड़ में आएगा, कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। कमल को विश्लेषण करोगे, कीचड़ हाथ लगेगी। लेकिन क्या कमल कीचड़ है? मनस्विद की भी यही भूल है, क्योंकि मनस्विद अभी विज्ञान के पीछे चलता है, इसी भ्रांति में कि किसी तरह उसका शास्त्र भी विज्ञान हो जाए। ये उसने गलत दिशा पकड़ी है। जीवन में जिन चीजों से मिलकर कुछ बनता है, उन्हीं पर समाप्त नहीं होता। तुम हड्डी मांस मज्जा से बनकर बने हो, लेकिन तुम ज्यादा हो। तुम जानते हो भली भांति, तुम जब आंख बंद करके बैठोगे तो तुम पाओगे कि ना तो तुम हड्डी हो, ना मांस मज्जा हो। तुम चैतन्य हो। ये प्रत्येक की प्रतीति है कि वह चैतन्य है, चेतन आत्मा है। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर को तोड़ा फोड़ा जाए तो चैतन्य नहीं मिलेगा। चैतन्य चूक जाता है हाथ से। वह कैसे उड़ जाता है पता नहीं चलता। वह अदृश्य है, दृश्य का सहारा लेकर टिका है। तुम्हारे शरीर के बिना कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे शरीर पर पैर जमाए खड़ा है, लेकिन एक दिन शरीर पड़ा रह जाएगा और चेतना जा चुकी होगी। तब तुम कितना ही खोजो चैतन्य को, ना खोज पाओगे। अभी जबकि चैतन्य है, अभी भी अगर डॉक्टर पूरा शरीर का छेदन कर डाले तो भी कहीं चैतन्य को नहीं पाएगा। कोई आत्मा नहीं ढूंढ पाएगा। चैतन्य पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि चैतन्य पकड़ा नहीं जा सकता। चैतन्य अनंत है, असीम है। ऐसा ही मामला प्रेम का और काम का है। तथाकथित मनस्विद कहते हैं कि प्रेम तो जैविक वासना है, काम वासना है। ठीक कहते हैं, एक सीमा तक सच कहते हैं, लेकिन उन्हें और पार का कुछ भी पता नहीं है कि ये जो काम वासना है, ये रूपांतरित हो सकती है। तुम ऐसा समझो कि एक वीणा रखी हो और तुमने कभी वीणा नहीं देखी और तुम वीणा बजाना भी नहीं जानते हो, और तुमसे कोई पूछे कि यह वीणा क्या है, तुम क्या करोगे? तुम तार नाप लोगे कि कितनी लंबाई के तार लगे हैं उसमें। तुम कितनी लकड़ी लगी है वह हिसाब लगा दोगे। कितने हाथी दांत लगे हैं वह हिसाब लगा दोगे। क्या क्या है, कितनी चमड़ी लगी है वह हिसाब लगा दोगे। सब हिसाब लगाकर रख दोगे। मगर क्या तुम सोचते हो इसमें वीणा का हिसाब आ गया? इसमें असली बात तो चूक ही गई कि वीणा में एक संगीत सोया था, जो अगर कुशल कोई होता तो छेड़ देता तो जग जाता। जब वीणा से संगीत पैदा होता है, तब संगीत क्या है? तार है, लकड़ी है, हाथी दांत है। जो संगीत पैदा होता है वह क्या है? निश्चित वीणा के बिना पैदा नहीं होता, लेकिन वीणा केवल उसकी अभिव्यक्ति में साधन है। वीणा उसका स्वरूप नहीं है। वह वीणा से कुछ ज्यादा है। वह वीणा पर थोड़ी देर के लिए टिक जाता है, उतरता है किसी आकाश से, वापिस आकाश को लौट जाता है। वीणा माध्यम है। ऐसे ही मनुष्य की जैविक वासना है, काम वासना है, वह माध्यम है। उसी में प्रेम उतरता है। जो बजाना जानता है, जिसने काम पर ठीक ठीक बजाना सीख लिया, उसे राम मिल जाता है। काम वासना की वीणा में ही राम के स्वर उत्पन्न होते हैं। फिर मनस्विद अध्ययन किसका करते हैं? मनस्विद अगर पागलों का अध्ययन करते हैं, विकृत मनोदशाओं का, और तो कोई उनके पास जाएगा भी क्यों? सिगमंड फ्राइड ने जिंदगी भर विक्षिप्त लोगों का अध्ययन किया और विक्षिप्त लोगों के आधार पर उसके नतीजे निकाले, जिन नतीजों को वह सारी मनुष्यता पर लागू करना चाहता है। ये बात बड़ी बेहुदी है। ये ऐसा ही है कि एक आदमी जमाने भर के जड़ बुद्धि मूढ़ों को इकट्ठा कर ले और उनका अध्ययन करे,
और फिर अध्ययन का निष्कर्ष आइंस्टीन पर और जितने भी साइंटिस्ट हैं उन पर लगाना चाहे, हम उसे मूढ़ कहेंगे। हम कहेंगे पहले तुम मूढ़ों का अध्ययन करते हो और फिर मूर्खों का अध्ययन करके तुम उस अध्ययन को सब पर फैलाना चाहते हो, जो कि मूढ़ नहीं है। ये बात अवैज्ञानिक है। ये न्याय उचित नहीं है। सिगमंड फ्राइड ने अध्ययन किया विक्षिप्त लोगों का, और विक्षिप्त लोगों के अध्ययन से उसने पाया कि सारी बीमारियां काम वासना की हैं। और सच पाया, क्योंकि मनुष्य जाति ने काम वासना को इतना दबाया है कि लोगों को बीमार कर दिया है। बीणा बजाना तो आता नहीं, तो बीणा को ले जाकर खूब गहरे में दबा दिया है, क्योंकि वह घर में रखी रहे तो भी झंझट है। कभी बच्चे छेड़ देते हैं, कभी गिर जाती है तो आवाज होती है, कभी बीच रात में चूहे दौड़ जाते हैं और आवाज कर देते हैं तो नींद टूट जाती है। इस वीणा को घर में रखने से फायदा क्या है? इसे दबा दो, इससे उपद्रव ही होता है। ये तुम सब सोचते हो। अगर संगीत जगाना ना आए तो वीणा से भी उपद्रव होता है। तुम कहते हो कि सचखंड में हम वीणा की आवाज सुनेंगे। अगर संगीत जगाना ना आए तो इससे भी उपद्रव ही होता है। अगर ठीक ठीक मार्गदर्शन ना मिले तो ये अनहद नाद की ध्वनि भी तुम लोगों को खा जाएगी। ये आंखों के बीच का प्रकाश तुम्हें दिखता है, ये प्रकाश भी तुम लोगों को खा जाएगा अगर तुम लोगों को ठीक ठीक मार्गदर्शन ना मिला। मैंने कईयों को पागल होते देखा है। सारी उम्र रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं, कहीं भी कुछ शांति महसूस होती दिखाई नहीं पड़ती। गुस्से पर गुस्सा, वासना पर वासना आती है और फिर कहते हैं हम बड़े निराश हैं, ये रास्ता है ही नहीं, हमें तो परमात्मा मिला नहीं। मैं उन लोगों से कहता हूँ, उन लोगों ने उपदेश को ना समझा, ना उसको लागू किया। आधे उपदेश को सुनते हैं, आधे उपदेश को छोड़ देते हैं। अभी हाल ही में मैं रोज कहता हूँ कि ये जो श्वास क्रिया है इसमें सांस नहीं रोकनी है। अभी कुछ मूड आ जाते हैं, कहते हैं कि जी सांस को रोक सकते हैं। अरे भाई, जो बताया गया है वो तो करो। काहे को तुम लोग इतनी चिंता करते हो, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। अरे मैं कोई योग प्राणायाम नहीं बताता कि तुम लोग योग प्राणायाम करो या उल्टे सीधे कुछ ना कुछ आसन करते जाओ। अरे सांस ही तो गहरा करना है। क्यों करना है? ताकि ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हवा तुम्हारे अंदर जाए, ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हारे अंदर बढ़ जाए। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हारे मन में जो गंदे गंदे विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, बुरे विचार हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। काम वासना के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के सारे विचार बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए तो श्वास क्रिया बताई है। और इसका क्या कारण है? बिना श्वास क्रिया के भी तुम बैठ सकते हो ध्यान के लिए, परंतु अगर इसके साथ बैठोगे तो ज्यादा फायदा है। ये ऐसे ही है श्वास क्रिया। तुम जैसे दौड़ लगाने जाते हो, अगर दौड़ लगाने तुम नंगे पांव जाओगे तो पांव को थोड़ा नुकसान पहुंच सकती है। नहीं भी पहुंचे तो दर्द भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पांव को जूते पहना दिए जाएं तो तुम अच्छे बढ़िया दौड़ लगा सकते हो, अच्छे बढ़िया तुम पैदल चल सकते हो, जितनी भी दूर तक चलना चाहो। ये श्वास क्रिया ऐसे ही है। तुम चाहे करो, तुम चाहे ना करो, मेरे चाहे सारा दिन ही करते जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि जितनी ज्यादा शुद्ध हवा तुम्हारे भीतर जाएगी, उतनी ज्यादा शुद्धता तुम्हारे शरीर में बढ़ती चले जाएगी। तुम्हारे भीतर के गुण बदलेंगे, तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, क्योंकि खून का जो दौरा है वो बदलता जाएगा। नए नए संस्कार तुम्हारे सेल्स पर अपना प्रभाव डालेंगे। जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन। अब जैसा खाते हो वैसा ही तुम्हारा मन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना खाते हो, उसी से ही तुम्हारा मन का बदलाव होता है। जैसा जैसा तुम सुनोगे, उस सुनने के साथ भी तुम लोगों के मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
अब बहुत से ऐसे होंगे, प्रेमीजन होंगे, जो मुझे काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। तो वो खुद बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई? क्या उनकी ज़िंदगी बदली? 5 मिनट भी जिन्होंने मेरे से बात की है, क्या उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई? देखो, सच-सच बताना कमेंट सेक्शन में कि तब्दीली आई या नहीं आई। तुम लोग मेरे सत्संग कितने दिनों से सुन रहे हो? 6 महीने से, 7 महीने से, 3 दिन से, 2 दिन से, हफ्ता, 2 दिन, जितने भी दिनों से सुन रहे हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील हुई? अगर तो तुम्हारी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई, क्रांति आई, तब तो मेरा बोलने का कोई फ़ायदा है। अगर नहीं आई, फिर मेरा बोलने का कोई फ़ायदा ही क्या है? ये ऐसे ही है जैसे शिक्षक आया, लेक्चर देकर चला गया और उसके विद्यार्थियों का पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में किन किन को मेरे बोलने से फ़ायदा हुआ है। अगर किसी को मेरे बोलने से फ़ायदा नहीं भी हुआ है, वो भी अपना प्रश्न लिख सकता है। तो भाई, इस जो आवाज़ है, जो सत्संग सुनना है, सत्संग सुनने से भी बहुत सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि तुम लोग वीणा को दबाना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि तुमने वीणा को बजाना सीखा नहीं, अपने भीतर उतरना सीखा नहीं। अपने भीतर कैसे उतरोगे? कुछ ना करके। अगर कुछ नहीं करोगे, अपने आप ही अपने भीतर उतर जाओगे। मैं कहता हूँ इच्छा मत करो, तो तुम कहते हो, अजी मैं इच्छा करती हूँ, मुझे ये चाहिए कि मैं भीतर उतर जाऊँ। अरे काहे को? मैं कहता हूँ कोई इच्छा मत करो, कोई कामना मत करो, बस चुपचाप मौन होकर बैठ जाओ। तो मैं कह रहा था कि अगर संगीत जगाना ना आए, तो वीणा से उपद्रव ही होता है। तो तुमने वीणा को दबा दिया, जिससे महासंगीत पैदा होता, उसे तुम दबा कर बैठ गए हो और उस दबाने के कारण हजार-हजार तरह के रोग पैदा होते हैं। क्योंकि जीवन में कुछ भी दबाया जाएगा, तो रोग पैदा होगा। जीवन में विकास होना चाहिए, दमन नहीं। और जीवन सतत विकासमान है, ऊपर और ऊपर। अगर तुम रुके, तो तुम बीमार हो जाओगे। जैसे ही कोई धारा रुकती है, सड़ना शुरू हो जाती है। धारा बहती रहे, तो स्वच्छ रहती है। तो तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोगों ने भी इसमें हाथ बटाया है, जिन्होंने दमन सिखाया है। काम वासना के दमन का परिणाम है कि मनुष्य जाति पागल होती है। फिर पागलों का अध्ययन करते हैं मनोवैज्ञानिक, और वे उस अध्ययन को लागू करते हैं सभी के ऊपर। किसी मनोवैज्ञानिक ने मीरा का अध्ययन किया नहीं, महात्मा बुद्ध का अध्ययन किया नहीं, और यही असली सबूत है मनुष्य के। महात्मा बुद्ध का अध्ययन हो, मीरा का अध्ययन हो, मंसूर का अध्ययन हो, इनके अध्ययन से जो निष्पत्तियां मिलेंगी, वे हमें खबर देंगी कि मनुष्य क्या हो सकता है, मनुष्य की संभावना का द्वार खोलेंगी। इसीलिए मनस्विदों से सावधान रहना। ये जो भी आजकल तुम सो कॉल्ड ये रील्स देखते हो इंस्टाग्राम की, हम ऐसे हो जाएंगे, कोई सिग्मा मेल बोलता है खुद को, कोई सिग्मा फीमेल, कोई सख्त लौंडे बोलते हैं। ये भाई, इन सब बकवासबाजियों को छोड़ो। मैं कहता हूँ इन मनस्विदों से सावधान रहना। ये जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई फेसबुक पे है, कोई यूट्यूब पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है, अपनी इनकी जिंदगियां पूरी तरह से नर्क हो चुकी होती हैं, उजड़ चुके होते हैं, और ज्ञान देने आते हैं हमें। और हम भोली भाली जनता इनकी रील्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं, और जैसा देखते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तथ्य को नहीं देखते, क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, बिना परखे बस मान लेते हैं। तो मैं सावधान करता हूं तुम सभी को, बिना जाने मानना मत। किसी ने कह दिया कि चाय जहर है, तो पहले उसकी खोजबीन करना कि चाय जहर क्यों है। ऐसे किसी की बात मत मान लेना। अब कई तो कह रहे हैं दूध भी जहर है, कई कह रहे हैं पानी पीना जहर है।
मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इतना ज्ञान लाते कहाँ से हैं ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स वाले। मैं तो बड़ा दंग रह जाता हूँ देख-देख कर। तो मेरी बात मानो, सबसे पहले खुद जाकर जाँच करना। अगर किसी ने बता दिया कि चाय ज़हर है, तो अगर तुमने पूरी खोजबीन करनी है तो चले जाना, लेबोरेटरी में चले जाना कहीं पे भी, संशोधन करना, खोजबीन करना इसमें क्या-क्या ज़हर है। जब देख लो, आँखों देखी, जब कर लो, तब जाके मानना कि हाँ, बिल्कुल सत्य बात ये ज़हर है। अभी कुछ लोग तो ऐसे थे जो बता रहे थे भाई जूस पीना ज़हर है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला फिर तो मैंने मुझे अब तक मर जाना चाहिए। मैं तो पीता ही सबसे ज़्यादा जूस हूँ। जब भी बाहर कहीं जाता हूँ, जूस की दुकान देता हूँ तो पी लेता हूँ। अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए। देखो इन पर विश्वास मत करना। इन मनस्विदों से सावधान रहना। इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स से सावधान रहना। कई तो अपने आप को बिना कपड़े खोल-खोल के ही तुम लोगों पर अपना जो है थोपते हैं बातें और तुम लोगों को अपना सामान बेचते हैं। बेचते भी क्या है, जुआ बेचते हैं। कोई परी मैच वाला भेज रहा है, कोई गेम भेज रहा है, कोई सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहा है। अरे क्या है ये? उतना वक़्त तुम लोग किसी और काम में लगा सकते थे, स्किल्स सीखने में लगा सकते थे। जितना वक़्त तुम ₹100 लगाकर 1 करोड़ कमाने की सोचते हो, उतने वक़्त में तो तुम लोग ₹250-300 कमा ही सकते थे। हाथ की कमाई खाओ, अपने हाथों में स्किल पैदा करो। जो भी यूथ मुझे सुन रहा है, जिनकी उम्र 13 से 22 साल के बीच में है, अरे भाई स्किल पैदा करो। ये देखो आज ज़रूरत किसकी है? देखो सरकारों ने किसी को कुछ देना नहीं है। अपने ही झगड़े झांसों में बने रहते हैं, नौकरियां निकालते हैं, 2-2 3-3 साल लटके रह जाते हैं स्टूडेंट्स। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की। मेरे खुद के मामा जी का लड़के को 10 साल लग गए, किसकी नौकरी के लिए? फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए। 10 साल, क्या कम होते हैं 10 साल? तुम लोग ज़रा सोचो, कोई लड़का अपने 10 साल एक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए लगा दे, बर्बाद कर दे, उसको हम समझदार कहेंगे? और अभी 35-40 साल की उसकी उम्र पहुंच रही होगी। मेरे से बहुत बड़ा है, 32-33 या 35 साल की होगी उसकी उम्र। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम लोगों की जिंदगियां किधर जा रही हैं? अरे भाई हाथ का स्किल सीखो, वो सीखो। अगर सारा कोई भी व्यवसाय बंद हो जाए, अगर कोई फैक्ट्री बंद हो जाए, नौकरियां ना दे कोई, तब भी तुम कमाने में सक्षम हो पाओ। कोरोना में देखा कितने लोगों की नौकरियां छूटी। तुम लोग गुलाम ही रहना चाहते हो। अरे अपने पुराने भारत को याद करो। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता था। कोई कपड़ा बनाता था, कोई बर्तन बनाता था, कोई लोहार था, कोई सुनार था, कोई कारपेंटर था, कोई था तो कोई था। भारत पुराने की याद करो। और कहलवाते हो तुम लोग खुद को सनातनी। अरे काहे के सनातनी तुम लोग? बस कागजों में ही सनातनी हो। काम तुम लोगों के मजदूरों जैसे भी नहीं है। अभी मजदूरों की भी कुछ ना कुछ आत्मसम्मान होता होगा। मैं मजदूरों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं ये बात कह रहा हूँ, अरे भाई हाथ का काम सीखो। क्यों फालतू में लगे पड़े हो? गवर्नमेंट जॉब मिले तब हम ऐसा करेंगे, या वो हमें नौकरी दे, सरकार कोई नौकरी निकाले, कोई पद पर नौकरी निकाले तब हम लगेंगे। अरे काहे को वक्त बर्बाद करते हो? अपना कोई ऐसा काम सीखो ना कि तुम्हें अपने काम के दम पर नौकरी मिले। चाहे कुछ भी करो और आनंद लो उस काम को करने के लिए। अरे काहे को इस सारी भीड़ के पीछे पड़े हो? तो जितने भी मुझे सुन रहे हैं भाई, इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के पीछे मत भागना। ये जो भी करते हैं ये दिखावा करते हैं। अभी कुछ तो मैं एड्स देख रहा था कि व्यक्ति बताते थे कि मैं पहले गरीब था, मैं पहले ऐसा करता था, मैंने ये बेचा वो बेचा, मेरा काम धंधा नहीं चला और अब देखो मेरे पीछे गाड़ी है। ऐसे नोटों की गड्डियां उछाल रहे हैं। और मैंने ध्यान से देखा तो वहां पे पता क्या था? मैंने ज़ूम आउट किया। ज़ूम किया तो इतने पैसे जितने उसकी कार पे पड़े थे, तो वहाँ पे लिखा था भारतीय मनोरंजन बैंक। ऐसे-ऐसे मूर्ख बनाते हैं तुम लोगों को।
खुद का कोर्स बेचते हैं और फिर कहते हैं कि भाई तुम 10 लोगों को और बेच देना। अरे भाई स्किल सीखो, हाथ का काम आना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो 13 साल से लेकर 22 साल तक मुझे सुन रहे हैं। क्या सत्संग से गुजारा नहीं होगा? अरे भाई काम धंधा करो। काम धंधा करने के साथ साथ आध्यात्म में उतरो। हमारा पुराना सनातन संस्कृति देखो, हर तीसरा चौथा व्यक्ति ऋषि था। हर तीसरे चौथे व्यक्ति ने कोई ना कोई खोज की थी। हर व्यक्ति आध्यात्मिक था और अपना काम करता था। भूखा नहीं मरता था कोई। तो भाई तुम अपना इतिहास पढ़ा करो। इतिहास में तुम लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे कितने महान थे। आज तुम लोग क्या हो? एक कीड़े के समान तुम लोगों की जिंदगी नहीं है। क्या जिंदगी है तुम लोगों की? कीड़ों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। लड़की ने छोड़ दिया तो रहे हो, रो रहे हो। लड़के ने छोड़ दिया तो रो रहे हो। अरे जिस वक्त में तुम लोगों को अपना काम सीखना चाहिए था उसमें तुम रो धो रहे हो। अब मुझे तुम सब एक बात बताओ, कोई भी लड़की है या लड़का है, अब मान लो लड़की ने किसी लड़की से शादी करवानी है, तो लड़की जो तुम्हारे पास रहेगी, पेट तो तुम्हारा प्यार से नहीं भरेगा। अरे कमाना पड़ता है, खाएगी तो रोटी। 1 महीना प्रेम से कट गया, 2 महीना कट गया, अरे खाने पीने को तो कुछ चाहिए, पहनने को तो कुछ चाहिए, आने जाने को तो कुछ चाहिए, ट्रैवलिंग का खर्चा चाहिए, घर का खर्चा चाहिए, बिजली पानी और भी न जाने क्या क्या खर्चे होते हैं। ये लड़कों को पता होगा। अब जो लड़के 13-14 साल के सोचते हैं कि भाई मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, लड़की भी कहती है जी बड़ा प्रेम है, हम प्रेम करते हैं, हम ऐसा काट लेंगे। अरे फिल्मों में होता है वो सब, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। असल जिंदगियां देखो लोगों की, किस किस तरह से वो संघर्ष करते हैं। शादी करवा ली तो भाई खाने को नहीं है। तो भाई अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है ना, तो पहले कमाओ धमाओ, कमाओ काम धंधा करो, फिर उस लड़की से शादी करो। फिर मैं बोलूं कि तुम लोग बहुत बड़े लवर हो। ऐसे क्या रो धो रहे हो? अरे उनकी तो बात छोड़ो, 30-30 40-40 सालों के नौजवानों को देखा है। मेरी जनरेशन के जो लड़के हैं आज तक भी सिंगल हैं। मेरे खुद के दोस्त सिंगल हैं, 2-3। वो शादी नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई जो सामने वाली आएगी उसको खिलाना भी है, घर का पेट पालना है, घर वालों का, माता पिता का, ये करना है वो करना है। तो भाई इन भ्रमों में मत रहो। मेरा सत्संग फरमाने का मकसद ये नहीं है कि तुम लोगों को अपने पीछे लगा लूं और अपने आप को महापुरुष या बाबा कहलवाता फिरूं। नहीं भाई नहीं। मेरी भी उम्र 26 साल है, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है तुम लोगों को कुछ बताने का, समझाने का। अरे भाई कमाओ धमाओ, पढ़ो लिखो, जो भी तुम करना चाहते हो अपना पैशन तो फॉलो करो। क्या तुम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में हिंदू मुसलमान कर रहे हो? कोई किसी सिंगर ने किसी को कुछ बोल दिया तो लड़ रहे हो? अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम लोगों ने अपना स्क्रीन टाइम देखा अपने मोबाइल फोन का? 8-8 घंटे तुम लोग मोबाइल फोन चलाते हो। और जब तुम्हें कोई कह दे कि कोई अच्छा काम धंधा करो तो तुम लोगों के पास वक्त नहीं है। अजी सरकार ऐसी है, मोदी सरकार बुरी है, कांग्रेस आनी चाहिए। अरे जब कांग्रेस आ जाएगी तब भी कौन सा तुम लोग काम करोगे? याद रखना, जिन लोगों को फ्री में खाने की आदत पड़ जाती है ना, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। मेरे खुद के रिश्तेदारी में ऐसा ही है भाई। 30-30 सालों के बाद उन्होंने कमाना शुरू किया। 30 सालों के बाद। एक मेरी बुआ जी का लड़का है, बड़ी बुआ जी का लड़का, उसने तो 35 साल की उम्र में कमाना शुरू किया। अरे भाई क्या कमाओगे, क्या खाओगे, क्या जिंदगी जियोगे? कैसे जियोगे? दुनिया में भी रहो, परमार्थ को भी फॉलो करो। जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ाई करे, साथ में अपने हाथ का काम जरूर सीखे। मेरी तो यही विनती है आप सभी में। तो मैं बात क्या कर रहा था? मैं दमन की बात कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था कि इन लोगों से सावधान रहना, इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स से, इन मनस्विदों से सावधान रहना, धार्मिकों से सावधान रहना, क्योंकि ये सब दमन सिखाते हैं। मनस्विदों से सावधान रहना, क्योंकि वे पागलों के द्वारा ली गई निष्पत्तियों को सबके ऊपर आरोपित करते हैं। दोनों ही गलत हैं। दमन की कोई जरूरत नहीं है। जीवन सहज और सरल होना चाहिए, तो मुक्त और निर्बाध होता है। मगर उतना ही काफी नहीं।
उतने से तुम स्वस्थ हो जाओ, बीमार नहीं हो जाओगे। मगर स्वास्थ्य काफी नहीं है। अपने आप में स्वास्थ्य का क्या मूल्य है? स्वास्थ्य का इतना ही मूल्य हो सकता है कि वह साधन बन जाए परमात्मा तक पहुंचने का। निर्बंध जीवन की धारा हो तो स्वस्थ होगा। स्वस्थ धारा हो तो फिर सागर की तरफ ले चले, फिर बहुत सागर की तरफ। जिस दिन तुम जानोगे प्रेम को, उस दिन पाओगे कि मनोवैज्ञानिक गलत कहते हैं। जिन्होंने प्रेम का थोड़ा सा भी अनुभव किया है, वे जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक गलत है। लेकिन अड़चने कुछ हैं। अड़चने ये हैं कि प्रेम का अनुभव हो तो तुम्हें होता है। इस अनुभव को दुनिया के सामने रखा नहीं जा सकता, और इस अनुभव को दुनिया के सामने रखो तो दुनिया कुछ का कुछ समझेगी। क्योंकि दुनिया वही समझ सकती है जो समझ सकती है, जहां तक दुनिया की समझ है। तुमने कभी कोशिश की, एक छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को तुम अगर काम वासना का शास्त्र समझाना चाहो तो नहीं समझा पाओगे। लाख सिर पटको, कैसे समझाओगे? और बिल्कुल मत समझाओ। वात्सायन के काम सूत्र का पता ही ना चलने दो इसको। लेकिन जब ये जवान हो जाएगा और इसकी काम वासना की ऊर्जा पकेगी, तो तुम्हारे बिना समझाए भी समझ लेगा। पशु पक्षियों को कौन समझाता है? वात्सायन की किताबें पढ़ते नहीं, खजुराहो के मंदिर जाते नहीं। कौन समझाता है इनको? जब ऊर्जा पकती है तो समझ आती है। ऐसे ही एक दिन जब प्रेम पकता है तो समझ आती है। मनस्विद ऐसे हैं जैसे 4 साल का बच्चा, उसको हम काम वासना नहीं समझा सकते। ऐसे ही मनस्विद हैं, उसे हम प्रेम का रहस्य नहीं समझा सकते, क्योंकि उसने प्रेम के रहस्य को पकने ही नहीं दिया। पकना तो दूर है, वह तो एक जिद मान बैठा है कि ऐसी कोई चीज होती नहीं। जब होती ही नहीं तो खोज बंद हो गई। फिर इससे बड़े अजीब अजीब परिणाम होते हैं, जिसका पूछो ही मत। अगला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है। मित्र ने पूछा है कि भक्त की भाव दशा क्या होती है, उसके संबंध में कुछ कहें, ताकि हमें प्रेम के बारे में थोड़ा और खुलकर पता चले। देखो भैया, भक्त की भाव दशा ऐसे ही है जैसे प्रतिपल बदलता हुआ मौसम। अभी सूरज निकला है और हवाएं शांत हैं और वृक्ष किरणों में नहाए खड़े हैं, और अभी अभी वर्षा हो सकती है। मेघ घिर जाएं, जल बरसने लगे, सूरज बदलियों में छिप जाए। अभी अभी हवा के झोंके आ सकते हैं और वृक्षों को हिला डुला सकते हैं, और अभी अभी सब कुछ हो सकता है। भक्त की भाव दशा बड़ी तरंगायित दशा है। भक्त जड़ नहीं है, प्रवाह है। तो किसी एक शब्द से भक्त की दशा नहीं कही जा सकती। कभी रोता है बिरह में और कभी हंसता है मिलन में। कभी भक्त को नाचते पाओगे जैसे सारे जगत की संपदा मिल गई, और कभी ऐसे जार जार रोते पाओगे जैसे सब खो गया। कभी प्रभु का गुणगान करते पाओगे, भक्त देख राजी हुई, जैसे मीरा ने कहा। और कभी संसार की तरफ देखते हुए भक्त को बड़ा उदास पाओगे, जगत देख रोई। तो कोई भाव दशा को एक शब्द नहीं दिया जा सकता, परिभाषा नहीं हो सकती। भक्त की भाव दशा बदलती है, तब तक बदलती रहती है जब तक भक्त भगवान ही नहीं हो जाता, जब तक भगवान में लीन नहीं हो जाता। तो मीरा के भजनों में भी तुम अलग अलग भावों के प्रतिबिंब पाओगे। कभी रोने के, कभी हंसने के, कभी मस्ती के, कभी आनंद के, कभी नाराजगी के भी। भक्त भगवान से नाराज भी हो जाता है, वह हक है उसका नाराज होने का। ज्ञानी तो डरता है, वह तो संभल कर चलता है। वह तो व्यवहार की बातें करता है, भगवान से भी औपचारिकता, फॉर्मेलिटी वाइज।
भक्त नहीं डरता। भक्त का क्या डरना, प्रेम कभी डरता ही नहीं। जिससे तुम्हारा प्रेम है, उससे तुम निर्भय हो जाते हो। एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है, अगर तुम उससे डरते हो, तो याद रखना वो प्रेम प्रेम नहीं है। तो भक्त कभी जूझ भी लेता है, कभी दो दो बातें हो जाती हैं, कभी मन मुटाव भी हो जाता है, कभी दो चार दिन के लिए नाराज भी हो जाता है, तो भक्ति इत्यादि छोड़ देता है, रख देता है मूर्ति वूर्ति बंद करके संदूक में कि रहो पड़े। भक्त की ये तरलता समझनी होगी, उसकी सरलता समझनी होगी, उसकी सहजता समझनी होगी। कभी कभी रूठ जाता है और प्रतीक्षा करता है कि मनाओ अब, और भगवान मनाते भी हैं। भक्त को मनाना ही होगा। ये खेल दोनों तरफ से चलता है। ज्ञानी तो बिल्कुल अकेला है, वहां छिया छी खेलने का उपाय ही नहीं है। लेकिन भक्त एक अपूर्व स्थिति में है, वह छिया छी चल सकती है। कभी छिप जाता है, कभी आवाज देता है कि खोजो मुझे, और कभी खोजने निकलता है। कांटों पे एतवार किया है कभी कभी, फूलों को शर्मसार किया है कभी कभी, पैमानाए बहार किया है कभी कभी, जलवों को आश्कार किया है कभी कभी। रहम आ गया जो इन पे मेरे जबते इश्क को, आंखों को अश्कवार किया है कभी कभी। रस्मों रिवाजे इश्क का कायल नहीं मगर, दामन को तार तार किया है कभी कभी। गो बेखबर नहीं हूं हकीकत से खार की, फूलों पे एतवार किया है कभी कभी। जो देवता भी ना पा सके, मैंने वो कदम चूमे हैं, उनसे प्यार किया है कभी कभी। कांटों पे एतवार किया है कभी कभी, फूलों को शर्मसार किया है कभी कभी। कभी भरोसा कांटों पर हो जाता है, कभी जीवन का दुख, परमात्मा से बिरह एक कांटे की तरह चुभ जाता है। बड़ी विषाद की दशा हो जाती है, अंधेरी रात छा जाती है, अमावस आ जाती है भक्त के प्राणों पर, और कभी कभी फूल खिलने लगते हैं, पूर्णिमा हो जाती है, संसार भूल जाता है, बिरह भूल जाता है। उसकी एक छोटी सी किरण भी मिलती है, तो मिलन का रस, आलिंगन मिलने लगता है। अभी मुझे बात याद आती है, एक मित्र ने कमेंट में लिखा था कि पूजा रूम में हम जाते हैं तो वहीं बार बार जाने का दिल करता है, तो हम क्या करें? क्या पूजा करने से बाबा जी नाराज हो जाते हैं? अरे भाई, बाबा जी महाराज या तुम्हारे संत सदगुरु काहे को नाराज होंगे? अगर तुम्हारा पूजा रूम में दिल लगता है तो वहीं पे जाके बैठो ना, वहीं पे जाके भजन अभ्यास करो, वहीं पे जाके साधना करो। क्या दिक्कत है? पूजा रूम तो बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि तुम परमात्मा की पूजा करो। अब पूजा तुम मूर्ति की करो या अदृश्य परमात्मा की करो, क्या फर्क पड़ता है? अगरबत्ती जला देना, धूप दीप जला देना, आरती की थाली घुमा देना, उसके बाद चौकड़ी मारकर चुपचाप बैठ जाना, इससे भी बढ़िया हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात याद आती है कमेंट सेक्शन की, कि कुछ मित्र, कुछ स्त्रियां, आंटियां, दादियां पूछती हैं कि नींद बहुत आती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको क्या पता कि वो नींद है या ध्यान है? क्या पता आपको वो ध्यान ही हो? तो इस बात की चिंता मत लिया करो कि हम नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं, फलाना हो जाता है, ढिकाना हो जाता है। अपनी सोच विचार छोड़ ही दो, जो होता है होने दो। नींद आती है, कोई बात नहीं, मालिक जो तेरी मौज। तू नींद दिलवा रहा है तो हम सो रहे हैं, बैठे बैठे नींद आ रही है तो हम सो रहे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में तूने दर्द किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लेटे लेटे कर लेंगे। हमारी टांग दुखने लगी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम टांग सीधी करके कर लेंगे। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी तुम्हें बने वैसा बनाओ।
5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, फिर ये मत अपने आप पर ये दोष लगाया करो कि भाई 5 मिनट बैठ गए, ढाई घंटे नहीं बैठे। अरे शुक्र किया करो कि तुम लोग 5 मिनट बैठे तो सही, उसकी याद में, कुछ ना करने में बैठे तो सही। अरे इसका काहे शोक मनाते हो कि ढाई घंटे नहीं बैठ सके, सुबह 3 बजे नहीं उठ सके, 5 बजे उठ गए। कोई बात नहीं, दोपहर को बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, 24 घंटे में कभी भी बैठ जाओ, आपकी अपनी मौज है। जब बैठना चाहो तो बैठ जाया करो, ज़रूरी थोड़ा ना कि सुबह 3 बजे बैठना है। अब देखो मैं उठता हूँ दोपहर के 12-1 बजे, इसीलिए कहा करता हूँ कि 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे से पहले-पहले फ़ोन किया करो, दोपहर के 2 बजे से लेकर। क्योंकि उठता 12-1 बजे हूँ, तो 2 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा नींबू पानी पीता हूँ, क्योंकि गर्मियाँ अभी ज़्यादा हैं। चाय वगैरह भी पी लेता हूँ कभी। फिर खाना तो शाम तक मैं 7-8 बजे तक खाता हूँ। नाश्ता जिसे आप कहते हो, मेरा नाश्ता शाम के 7 बजे होता है। तब क्या मुझ पर कृपा नहीं हुई? अब मैं तो उठता नहीं सुबह 2-3 बजे, मैं तो काम करता रहता हूँ। अभी आपके लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ। अब अगर नहीं डालूँगा तो आप लोग नाराज़ हो जाएँगे, पता नहीं क्या हुआ? मैसेज छोड़ेंगे मेरे को कि भाई आज वीडियो नहीं डाली, बेटा वीडियो नहीं डाली, क्या हुआ तुम ठीक-ठाक हो? अरे मुझसे ज़्यादा तुम लोगों को चिंता हो जाती है कि भाई क्या हुआ है? कहीं कुछ हो ना गया हो? तो इन सब चिंताओं के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी फ़िक्र करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम प्यार देने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या मुझसे परमात्मा नाराज़ है? मुझे तो नहीं लगता कि नाराज़ है। अरे मेरे मुँह के ज़रिए खुद ही बुलवा रहा है और वो नाराज़ कैसे हो सकता है? तो इस बातों की चिंता ना लिया करो कि सुबह 3 बजे नहीं उठा गया या तुम लोग बड़ी चिंता में रहते हो। अरे यार! पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। अरे भाई, तुम लोगों ने ध्यान को भी धंधा ही बना लिया, एक काम ही बना लिया। एक काम करते हैं कि हम ढाई घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, ऐसे तो कुछ ना होगा। निश्चिंत बैठा करो। सुबह नहीं बैठा गया, दोपहर बैठो। दोपहर नहीं बैठा गया, शाम को बैठो। अगर ब्याह-शादी है, तो कम से कम लेटे-लेटे ही, वहाँ पे भी आप ब्याह-शादियों में जाते हो, लेटे-लेटे ही थोड़ा याद कर लिया करो। याद क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, लेटना है और अपने दोनों आँखों के बीच में, अंधेरे के बीच में टिके रहना है। और क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। और कुछ भी नहीं करने को कहा जाता है ध्यान। ये तो तुम जहाँ मर्ज़ी कर सकते हो। जहाँ मर्ज़ी आओ जाओ बैठो। एक बात तुम लोग मेरी याद रखना, नहीं बैठा गया, उस बात का शोक मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लोग ये शोक करोगे, अपने आप को दोषी ठहराओगे, अरे नहीं बैठा गया, उतना ज़्यादा तुम्हें अगले दिन तनाव महसूस होगा। अब जैसे काम में तनाव होता है, दुकान पर बिक्री नहीं हुई, ऑफ़िस में बॉस ने डाँट दिया या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे डिप्रेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इससे भी तुम लोग इसको भी डिप्रेशन बना दिए, तो तुम जाओगे कहाँ? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भाई खाएगा क्या? तो भाई तुम लोग चिंता ना लिया करो। हो जाए, ना होए ना सही। समर्पित हो जाओ। सुबह 3 बजे नहीं उठा गया, कोई चक्कर नहीं महाराज। हे परमात्मा, तेरा शुक्र है दातया, तूने हमें उठाया तो अपने काम धंधे में लगो। बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल भेज दो, या दोपहर में सभी सोए हैं तो बैठ जाओ उठकर 1 घंटा। क्या दिक्कत है? अरे बात ये है मौके ढूँढने की, अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की। जब भी मौका मिले बैठ जाओ, तुरंत बैठो, जैसा भी मिले। ये नहीं सोचना है कि अब ये होगा, वो होगा, अरे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं कहता हूँ बाथरूम में भी बैठे हो ना, 5-10 मिनट के लिए वहाँ भी आँख बंद कर लिया करो, और जब नहा रहे होते हो तब भी कर लिया करो। क्या दिक्कत है? 1-2 मिनट आँख बंद करके अपने आप में ही तो रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिंता-विंता मत लिया करो कि यार आज 2 घंटे नहीं हुए, ढाई घंटे नहीं हुए। मुझे तो यही लगता है कि तुम लोग पता नहीं शायद घड़ियाँ ही देखते रहते हो कि भाई इतना घंटा हो गया। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि मैं बैठता कितने घंटे हूँ। कई बार तो मेरी पत्नी बताती है कि भाई हाँ, तुम इतने बजे बैठे थे अब उठे। मुझे तो पता ही नहीं लगता है घड़ियों का। मुझे कुछ अता पता ही नहीं कि कब बैठा, कब उठा, मुझे क्या लेना-देना है वक़्त से? वक़्त का पता ही नहीं लगता है। अगर तुम लोग अब भी जोड़ हिसाब कर रहे हो ना, परख कर रहे हो, तो मतलब तुम लोग कुछ अच्छा कर नहीं रहे।
कहने का मतलब है जब भी आंख करके बैठो तो भूल जाओ सब। अरे दुनिया गई जहां मर्जी, दुनिया गई तेल लेने, हमने नहीं लेना देना कुछ भी। चौकड़ी मार के बैठो और भूल जाओ, अपने को भी भूल जाओ। क्या तुम्हारा नाम है, मनदीप है, राम श्याम सीता गीता, जो भी है भूल जाओ, मतलब ही कोई नहीं है। अपना बस साधारण रहना है, सहजता में आना है। तो भाई चिंता नहीं लेने की, कोई किसी भी प्रकार की चिंता लेनी नहीं है। बस सहजता से बैठो, आंख बंद करो और उसी अंधेरे में स्थिर रहो। बस जानो कि हो क्या रहा है, धीरे धीरे होगा। पैमानाए बहार किया है कभी कभी, जलवों को आश्कार किया है कभी कभी। कभी सब मरुस्थल जैसा मालूम पड़ता है, कभी सब पतझड़ हो जाता है, और कभी बसंत आता है और बसंत का सारा सौंदर्य आता है, और बसंत की जवानी आती है और खूब फूल खिलते हैं और पक्षी खूब गीत गाते हैं। भक्त में सारे मौसम है, मालूम तुम्हें, तुम लोगों को मालूम? भक्त में सारे मौसम है, ज्ञानी एक मौसम में जीता है। स्थिर स्थिति प्रज्ञ ज्ञानी की लौ ऐसी है कि जहां हवा का झोंका भी नहीं आता, वह ज्ञानी की चेष्टा है। ध्यान का वही अर्थ है, ध्यान का अर्थ है चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाए, जरा भी हिले डुले नहीं। स्थिरता ज्ञानी का प्रयास है। भक्त कहता है भाई डुलाओ मुझे, हिलाओ मुझे, नचाओ मुझे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना हो करो, अपन तो बस मस्त है। पैमानाए बहार किया है कभी कभी, जलवों का आश्कार किया है कभी कभी। रहम आ गया जो इन पे मेरे जबते इश्क को, आंखों को अश्कवार किया है कभी कभी। कभी मुस्कुराता है, कभी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है भक्त के आंखों में। रस्मो रिवाजे इश्क का कायल नहीं मगर, दामन को तार तार किया है कभी कभी। भक्त कहता है कि मुझे रस्मो रिवाज, वे जो प्रेम के औपचारिक नियम हैं, उनका मैं कायल नहीं हूं, उनको मैं मानता भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी कभी ऐसी घड़ियां आ गईं कि अपने वस्त्र को फाड़कर फेंक दिया है, दामन को तार तार किया है कभी कभी। गो बेखबर नहीं हूं हकीकत से खार की, जो देवता भी ना पा सके मैंने वो कदम चूमे हैं, उनसे प्यार किया है कभी कभी। मगर कभी कभी ये रोज बदलती है बात, ये रोज घटती है बात। भक्त का भाव रूपांतरित होता रहता है। भक्त का भाव जीवंत है, जहां जीवन है वहां रूपांतरण है। भक्त का भाव बहती हुई गंगा की भांति है। ज्ञानी का ज्ञान सरोवर की तरह बंद ठहरा हुआ। भक्त के जीवन में सब आता है, सब जाता है, लेकिन इन सबके पीछे एक सार सूत्र है जो ठहरा रहता है। जैसे फूलों की माला में एक सूत्र, धागा पिरोया होता है। जानते हो तुम लोग, जो फूलों की माला बनाते हो गले में डालने के लिए, अपने सदगुरु के लिए या किसी नेता वेता आते हैं उनके गले में, तो जो फूलों की माला होती है ना, उसमें एक सूत्र होता है, धागा। अलग अलग फूल हो सकते हैं, गुलाब का फूल हो सकता है, गेंदे का फूल हो सकता है, चंपा का, चमेली का, मगर सबके पीछे पिरोया हुआ एक सूत्र होता है, समर्पण का भाव, प्रेम। वह भाव दशा उसकी स्थिर है। नाराज होता है तब भी प्रेम में कमी नहीं है, रूठ जाता है तब भी प्रेम में कमी नहीं है, पूजा करता है तब भी प्रेम में कुछ फर्क नहीं है, आंसू बहाता है, उदास है कि खुश है, लेकिन प्रेम सतत बना रहता है। ऊपर ऊपर सब फूल बदलते रहते हैं, परंतु भीतर एक रस बहता रहता है। भक्त पर कोई बंदिश नहीं है, कोई नियम, व्यवस्था, अनुशासन नहीं है। भक्त का भाव परम स्वच्छंद भाव है। अभी जैसे तुम लोगों को मैंने बताया, अपना कोई वक्त नहीं है,
मालिक की उस अवस्था में जाने का। जब वो याद करे सो करे, मुझे क्या? उसने मुझे बनाया, मैंने थोड़ा ना उस भगवान को बनाया। जब वो याद करे सो करे, ना करे सो ना सही। जहां सर झुक गया सजदे हुए हैं, जहां सर झुक गया सजदे हुए हैं, रही बंदिश ना संगे आस्था की। यानी जहां हमारा सर झुक गया वहीं प्रार्थना हो गई। फिर इसकी फिक्र नहीं है कि किस देहरी पर सिर झुका, मंदिर की कि मस्जिद की, कि राम थे कि रहीम थे कि कृष्ण थे कि क्राइस्ट थे। इस पर कोई बंदिश नहीं है भाव की। भाव बंदिश जानता ही नहीं। भाव परम स्वतंत्रता की दशा है। अब तुम लोग हो, अजी भाई हम मंदिर नहीं जाते, हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, हम तो ब्यास जाते हैं, हम तो आगरा जाते हैं जी, हम तो बाबा जी महाराज को मानते हैं, मूर्ति पूजा वर्जित है। अरे भाई, बाबा जी ने अपने मुंह से कहा? क्या उन्होंने अपने किसी सत्संग में कहा? अपने ही मन से मनगढ़ंत बातें। वो काबा था या बुत खाना था, मैं तो बस झुक गया। अरे जिसे झुकने की कला आ गई ना, उसे सब जगह एक ही एक दिखाई देता है। पलटू एक ही एक है, दूसर नाही कोई। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। तुम लोग सब मन की दौड़ में हो। अजी हम तो सत्संग सेंटर में जाते हैं, कहाँ मस्जिद, कहाँ मंदिर, कहाँ जैनियों का मंदिर। हाँ, हम ना जाएंगे। हम तो अपने बाबा जी के भंडारे में जाते हैं। ये नफरत नहीं तो और भाई क्या है? अजी हम तो नहीं खाना खाते किसी के घर का। हम तो ठहरे सत्संगी, हम तो राधा स्वामी, हम तो ब्यास जाने वाले, आगरा वाले, होशियारपुर वाले, हम तो ना जाएंगे। अरे भाई, कैसी कैसी मूर्खताओं में पड़े हो? कौन सी मूर्खताएं? एक ही परमात्मा के सूरज के द्वारा ये खाना, ये जितनी भी फसलें उगती हैं, फसल काटी जाती है, खाना बनता है। अरे भाई, तुम लोगों ने खाने को भी बांट दिया। ये सत्संगी का खाना, ये गैर सत्संगी का, ये राधा स्वामियों का खाना, ये गैर राधा स्वामियों का। अरे पानी तक नहीं पीते भाई। बड़ी मूर्खता की बात है। माना कि सामने वाला व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है, अरे भाई तुम तो अच्छे हो। तुम अगर अपने अंदर वो बैर विरोध और द्वेष रखोगे, तुम लोगों को कौन समझदार कहेगा भाई? किन मूढ़ों की बात मानते हो? कौन से गुरु को फॉलो करते हो भाई तुम लोग? मुझे तो पता नहीं कौन से गुरु को मानते हो तुम लोग। किस गुरु के पीछे चलते हो? और फिर अगर कोई गुरु तुम्हारे को गालियां निकाले तो तुम लोगों को बड़ा बुरा लगता है। भाई याद रखना मेरी एक बात, बच्चों से पहचान होती है बाप की। अगर बच्चा गलती करे तो उंगली बाप पर उठाई जाती है। तो जरा सोच समझ कर। कहते हो कि भाई मंदिर ना जाते, हम मस्जिद ना जाते। अरे भाई क्यों? झुक जाओ ना यार। अभी मुझे बात याद आती है, शायद मुंबई से होंगे वो आंटी जी। उस दिन शायद वो जिस दिन राम जी की मूर्ति अयोध्या में रखी गई, उद्घाटन था वहां पे, वो अपनी बात सुना रही थी। तो कह रही थी, नाम नहीं मुझे याद आ रहा उनका, भूल जाता हूँ नाम, क्योंकि इतने लोगों से बात होती है। अभी अगर वो सुन रही हो तो माफ करना, मुझे नाम नहीं आपका याद। तो वो कहती थी कि बेटा, मैं गई वहां पे, साथ में जो फ्लैट था कॉम्प्लेक्स का, वहां पे उन्होंने अपना आयोजन किया हुआ था, प्रोग्राम रखा हुआ था। तो उन्होंने भी मूर्ति रखी हुई थी। तो जैसे ही मैंने देखा, मुझे अपने गुरु का दर्शन हुआ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने प्रणाम किया। ये होती है सच्ची भक्ति। वो काबा था या जो बुत खाना था, हम तो बस झुक गए। हमें बस मतलब ही कोई नहीं है। तो ऐसे भी हो जाता है। परंतु तुम लोग पड़े हो भेदभाव में। क्या करते हो यार? कौन सी शिक्षाओं को फॉलो करते हो? मुझे तो तुम लोगों की समझ नहीं आती। पता नहीं कौन से गुरु को फॉलो करते हो। बसाया बिजलियों में आसमां की, इलाही खैर मेरे आशियां की। और कितनी ही पीड़ा मिले, भक्त का धन्यवाद नहीं छूटता। और कितना ही बिरह सताए, धन्यवाद नहीं छूटता। बसाया बिजलियों में आसमां की, इलाही खैर मेरे आशियां की। अगर बिजलियों में भी आसमान की भक्त को अपना घर बनाना पड़ा हो ना,
अपना आशियां बनाना पड़ा हो, अपना नीड बनाना पड़ा हो, तो भी वह कहता है, इलाही खैर मेरे आशियां की, तेरी बड़ी कृपा है मालिक। समेटा दो जहां को अपने दिल में, खबर पाई निशाने वे निशा की। और जिसने भी ये जो दो दुनियाएं हैं, यह और वह, संसार और परलोक, जिसने इन दोनों को समेट लिया अपने दिल में, और जिसकी वासना इन दोनों की तरफ दौड़ती अब नहीं, बंद हो गई, रुक गई, ना इस दुनिया में कुछ चाहता है, ना उस दुनिया में कुछ चाहता है। जिसने ऐसी स्थिति बना ली कि परमात्मा को चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता, ना स्वर्ग के सुख, ना संसार के सुख, यहाँ तक कि परमात्मा को पाने की चाहत भी मिट गई। तब बात बनती है, समेटा दो जहां को अपने दिल में, खबर पाई निशाने वे निशा की। उसे खबर मिलती है उस निशान की जो बेनिशा है। उसे उस जगह का पता मिल जाता है जो लापता है। उसे अज्ञात का ज्ञान होना शुरू होता है। उसे अदृश्य दृश्य होता है। अश्राव्य सुनाई पड़ने लगता है। जहां सर झुक गया सजदे हुए हैं, रही बंदिश ना संगे आस्था की। जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती है, प्रांजल होती है, वैसे वैसे सभी मूर्तियां उसी की हो जाती हैं। तब सभी में वह, अगर कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण को देखने लगता है, राम का भक्त है तो राम को देखने लगता है। वह तो बहाना है राम और कृष्ण। शुरुआत है क ख ग एबीसी। जैसे जैसे बढ़ते जाते हो, फिर कुछ फर्क नहीं रह जाता। फिर तो जो दिखाई पड़ता है वही कृष्ण दिखाई पड़ता है। और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक जानना, अभी भक्ति की बातें तुमने सुनी और बातें तुमने की, लेकिन भक्ति में बहे नहीं, भक्ति को पिया नहीं। अगर अभी तक भी तुम लोगों के भीतर, तुम्हारे दिलों के अंदर भेदभाव है, तुम्हारे दिल काले हैं, शक्लें तुम लोगों ने फेस वॉश से रगड़ रगड़ कर चमका ली हैं, और भी न जाने क्या क्या कर लिया है, फिर भी कुछ पाया नहीं। आंखों में काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, या अपने मुंह चमका लिए, लड्डू गोपालों की सेवा कर ली, एसी में छोड़ दिया, ये कर दिया। अगर इंसान, परमात्मा के बनाई हुई मूर्तियां इंसानों की तुम लोगों ने इज्जत नहीं की, तो भाई कुछ भी फायदा नहीं। तुम लोग मूड के मूड ही रहोगे। कोई फायदा नहीं ऐसी भक्ति का, अगर तुम लोगों में भेदभाव हो गया। अरे भाई, जो बुरा है तो वो अपने कर्म कारण बुरा है, तुम लोग क्यों बुरा कहते हो उसे? अगर परमात्मा सभी को एक जैसी हवा देता है, पानी देता है, रोटी देता है, तो तुम लोग कौन होते हो भाई भेदभाव करने वाले? कौन हो तुम? एक रेत के कण जैसी हम लोगों की औकात नहीं है। जानते हो तुम सब? यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अरे बाकी गैलेक्सीज की तो बात छोड़ो, मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में छोटा सा रेत का कण भी नहीं है। और तुम लोग क्या भेदभाव की बातें करते हो? मैं सत्संगी हूं जी, वो गैर सत्संगी है, वो शराबी है, वो कबाबी है। अरे रहने दो ना यार उसको, शराबी कबाबी। तुमको क्या उससे तेल लेना है, आम लेने हैं तुमको? क्या करना है? कौन सी बातों में यार तुम लोग उलझे हुए हो? अरे अपनी भजन बंदगी करो, अपने आपे में रहो। अगर अपनी आत्मा को जान लिया तो सभी में आत्मा ही दिखाई देगी। फिर तुम लोग मुझसे पूछते हो कि भाई क्या हुआ, हमें तरक्की नहीं हुई? बेटा क्या बात है? भाई बात ही इतनी है, तुम लोग खुद को देखते नहीं, पहचानते नहीं। बात क्या होती है और बात का क्या बना देते हो। गुरु की बात सुनते नहीं, मार्गदर्शक की बात सुनते नहीं। और याद रखना, अब तक अगर आप लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई है ना, तो भाई वो गुरु की मौत से हुई हैं। ये गुरु प्रसाद है। किसी साधना से नहीं मिलता परमात्मा, किसी अभ्यास से नहीं मिलता। ये जो सत्संग के वचन है इन्हीं से मिलता है।
सत्संग में जो फरमाया जाता है इन्हीं से मिलता है। युक्ति, ये नाम, अभ्यास, साधन, ये तो बस एक बहाना है भाई। असली बात तो साधन अभ्यास के बाद शुरू होती है। क्या? गुरु का सत्संग, ये गुरु कृपा है। गुरु तुम्हें अड़चनों के बारे में बताता है, तुम्हारे सवालों के जवाब देता है, तुम्हारे मन में जो पैदा होते हैं, तुम्हारे भ्रमों को तोड़ देता है। ये जो तुम लोग उलझे हुए होते हैं इनको तितर बितर कर देता है। ये है गुरु की महिमा। मिलता गुरु कृपा से ही है। अब देखो, मैंने कोई साधन अभ्यास नहीं किया, मुझे मिला तो गुरु कृपा से ही मिला, उस मालिक की मौज से मिला। साधुओं संतों की संगत में मैं बैठा और जो उन्होंने दिया मुझे दिया। मेरा कुछ नहीं है, सच्ची सच्ची बात बताता हूं। और तुम लोग मेरी बड़ाई करते हो। अरे इस नश्वर शरीर की बड़ाई, अरे क्या बड़ाई करनी है इसकी। आज है कल नहीं है, पहले नहीं था फिर हो गया, अब फिर नहीं हो जाएगा। क्या बड़ाई करते हो, क्या इज्जत मान सम्मान करते हो। कोई जरूरत नहीं इज्जत मान सम्मान देने की। मुझे जो मिला है गुरु प्रसाद से मिला है, मालिक की मौज से मिला है। और इसीलिए तुम लोगों को भी दे रहा हूं। जो ले लेगा वो ले लेगा, तर जाएगा, नहीं लेगा तो ना सही। अब मैंने कोई फूंक थोड़े ना मारनी है, या कोई जादू की छड़ी घुमाऊंगा, यहां से मंत्र मारूंगा तो तुम लोगों का भाई फायदा हो जाएगा। मेरी बातें ही ये नामदान है, यही तुम लोगों को अपने भीतर पहुंचाएंगी। मेरी बातों को सुन लोगे, अमल में लाओगे, उस पर चलोगे, अपने भीतर हृदय में धारण करोगे, उस तरह से जियोगे, तब तुम लोगों की जिंदगी तब्दील होगी। और तब तुम लोगों का आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को जानोगे। अरे भाई, इतने सत्संग कर दिए। अभी एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें किसी व्यक्ति ने कहा, शायद पुरुष थे शायद महिला थे, इसका मुझे खास पता नहीं क्योंकि कमेंट से पता नहीं लगता कौन पुरुष या कौन महिला। तो उन्होंने कहा कि भाई वैराग्य कैसे पैदा हो। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी पुरानी वीडियोस को फिर से सुनो। अगर किसी को मेरा समझ नहीं आता ना, बार बार सुनो। एक ही वीडियोस को 10-10, 20-20 बार सुन डालो, जब तक कुछ पल्ले ना पड़े, एक शब्द भी समझ आ गए ना, बस बात खत्म हुई। बार बार सुना करो, एक बार नहीं समझ आई, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार। क्या पता कब डिलीट हो जाए वीडियोस, तुम्हें क्या मालूम कब मालिक की मौज हो और डिलीट कर दूं। तो भाई सुन लिया करो। जिस दिन डिलीट कर दूंगा उस दिन तुम मारे मारे फिरोगे, फिर कहोगे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर कौन तुम लोगों को बताएगा, किससे तुम सवाल करोगे। आज तो है, कल को ये शरीर नहीं रहेगा, फिर किसी और को ढूंढना पड़ेगा, फिर से नई खोज शुरू। तो प्रार्थना है भाई, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो, एक एक वीडियो को 10-10 बार सुनो, तब जाके फायदा होगा। ऐसे क्या पड़ा रखा है, तुम लोग कहते हो कि भाई वही वही सवाल मेरे पास लेके आते हो कमेंट सेक्शन में, वही वही सवाल लेके आ जाते हो कॉल पे, वही जिसका मैं बहुत बार उत्तर दे चुका हूं। हाथ जोड़कर मेरी विनती है आपके चरणों में, अगर आप लोग सामने होते तो आपके पांव को हाथ लगाता। विनती यही है, ध्यान से सुना करो, सूझबूझ से सुना करो, समझकर सुना करो। सुन लोगे, सुनकर एक समझ पैदा होगी, उस समझ के अनुसार तुम बैठोगे, उसके बाद तुम आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। बात इतनी सी है, छोटी सी है। मुझे मिला गुरु प्रसाद से, उनके सत्संगों से। किसी गुरु ने मुझे कुछ सिखाया, किसी गुरु ने मुझे नामदान दिया, किसी ने मुझे कुछ सिखाया, इधर का सिखाया, उधर का सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मुझे। मेरा मुझ में है ही कुछ नहीं। तो जो मुझे मिला है गुरु प्रसाद से, अगर तुम लोग सत्संग वीडियो सुन रहे हो तो सुन लो, नहीं तो क्या ही कर सकता हूँ। कोई जादू की छड़ियां तो मेरे पास है नहीं कि आवरा का डावरा ऐसे ऐसे छड़ी घुमाई, हाँ जी भाई चलो हो जाए तुम्हारा भला। मैं तो बस कह ही सकता हूँ, मानना ना मानना तुम्हारी अपनी मौज है भाई। तो भजन सिमरन किया करो, ध्यान में बैठा करो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, करना हो तो कर लीजिए, ठीक है जी। चौकड़ी मारकर बैठें, आंख बंद करें, सहजता से बैठें, शब्दों का जाप करते जाएं। और इस बात का ध्यान रखें
कि हम इस शब्दों का जाप होते हुए देख रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये शब्दों का जाप हो रहा है। सजगता रहेगी तो तुम्हारा ध्यान अंतस में रहेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। जैसे ही एकाग्रता आएगी तो दूसरे स्टेप पे चले जाना है, शब्द धुन सुनने वाले स्टेप पे या प्रकाश देखने वाले स्टेप पे। शब्द धुन सुने तो सुन लेना, ना सुने तो ना सही। प्रकाश दिखे तो देख लेना, नहीं दिखे तो ना सही। तुम लोग कई बोलते हो हमें प्रकाश नहीं दिखा, हमें शब्द धुन नहीं सुनी, हम कैसे पहुंचेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इसमें झंझट को ही मिटा देता हूं। असल बात तो ये है कि भाषा का अंतर है, भाषा में समझा नहीं पाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, महसूस करने वाली बात है। तो दूसरे कदम में क्या करना होता है, चुपचाप या तो आसन ग्रहण कर लो जो जो आपको अपने सदगुरुओं द्वारा बताया गया है, या चौकड़ी मारकर ही बैठे रहो। करना क्या है, दूसरे कदम में जो भजन में बैठते हैं, सिमरन के शब्दों का जाप बिल्कुल बंद। किसी भी गुरु पीर पैगंबर की शक्ल को याद नहीं करना है, अपने ही भीतर आंखों के सामने अंधेरे में ही रहना है, टिके रहना है अंधेरे में। ये कुछ ना देखना ही, जब ये विचार नहीं होते हैं तो यही ध्यान है। अंधेरा दिख रहा है तब भी ये जानते रहो कि हम इस अंधेरे को देखने वाले हैं। प्रकाश दिख जाए तब भी ये जानते रहो कि ये प्रकाश दिख रहा है। शब्द धुन सुनती रहे, ध्यान आंखों के सामने, अंधेरे में ही टिके रहो, शब्द धुन सुनती तो सुनती रहे। कोई इच्छा नहीं करनी कि हमें कहीं पहुंचना है, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, बस इसी अवस्था में रहना है। फिर जो होगा सो होगा। अब तुम्हारे अंदर ये जो शक्ति है, जो देखती है इस धुन को, सुनती है, देखती है इस प्रकाश को, इस अंधेरे को, उसको जानना ही असली आत्मज्ञान है। यानी जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो। मेरे ख्याल से शब्दों में थोड़ा टिपिकल हो रहा है, महसूस करने वाली बात है। रोज रोज कहता हूं, रोज रोज ही कहता रहूंगा। क्या पता किसी व्यक्ति के पल्ले पड़ जाए, नहीं भी पड़े फिर मस्त रहा करो। कहने का मेरा मतलब, आपके भीतर जो जान रहा है आपके अंदर के अंधेरे को, आपके अंदर आ रहे प्रकाश को, आपके अंदर गूंज रहे इन शब्दों के जाप को, आपके अंदर गूंज रही इन अनहद नाद की ध्वनि को, उस जानने वाले को ही जानना है। उस जानने वाले को जानने को कहा जाता है आत्मज्ञान। अपना ज्ञान हो गया, नो दाई सेल्फ, जैसा बाबा जी महाराज कहा करते हैं। अपने आप का ज्ञान हो गया, फिर परमात्मा का ज्ञान होगा। अरे पहले खुद को तो जानो। अगर खुद ही को नहीं जाना तो परमात्मा को क्या जानोगे। अपनी पहचान नहीं तो दूसरे की पहचान कैसे होगी। खुद को जानते नहीं और जानने चले हो परमात्मा को, तो भाई अज्ञान की भक्ति नहीं करनी है। हमने भक्ति में सही सही आगे बढ़ना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जानने वाले को जानो। इसमें श्वास क्रिया भी आपकी मदद कर सकती है। श्वास क्रिया में क्या करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट करते जाना है, करते जाना है। लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने हैं, या जितना भी तुम लोगों का शरीर इजाजत देता है उस तरह से करते जाएं। जैसे ही रुकोगे वैसे ही कुछ नहीं करना है, चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठे रहो। नींद आती है सो जाओ, सोकर फिर उठो, फिर बैठो, फिर चुपचाप कुछ ना करने में बैठो। सबसे बड़ी बात, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है, ना कोई इच्छा है, ना जानना है, ना पहुंचना है। कोई इच्छा नहीं। जब ये सब नहीं होगा तब वो होगा जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। इसी अवस्था में बने रहना, फिर देखना तुम लोग बात। फिर मुझे बताना आप लोगों अपना अनुभव। कमेंट में नहीं बताना हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर बता देना। वहां पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, तो पूछ लेना। उसके बाद मैं आगे बता सकता हूं कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो ये सीधा सीधा रास्ता है। मैं कोई ये नहीं कहता कि जी अरे सालों लगेंगे, बरसों लगेंगे ना। कलयुग है भाई, हर चीज सुपरफास्ट होती है। तो सीधी सीधी बात आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ बात छुपा नहीं रहा हूं। मुझे गुरु प्रसाद से मिला,
आप लोगों को भी प्रसाद स्वरूप दे रहा हूँ। जो है ले लो, कल नहीं रहूँगा तो किससे लोगे? फिर से कोई ना कोई ढूँढना पड़ेगा, कोई खोजबीन करनी पड़ेगी। तो इससे पहले जो है उसको समझने की चेष्टा करो, काम-धंधा करो, अपने परिवार के जितने भी ज़िम्मेवारियाँ उनको निभाओ। उसके बाद 10-10, 15 मिनट, 20-20, 30-30 मिनट इस कुछ ना करने में उतरो और जानते रहो। याद रखना, तुम्हारा सांसारिक व्यवहार बता देगा तुम लोगों का ध्यान कितना पका है। अगर तुम लोग अभी भी चिढ़ते हो, गुस्सा करते हो, तो याद रखना तुम लोगों का ध्यान पका नहीं है। बैठा करो एकांत में शांत होकर, उससे आप लोगों का फायदा हो जाएगा। याद रखना, श्वास क्रिया प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है, 2-4 सांसें लेकर देखें, अगर कुछ तकलीफ हो फिर ना करें। फिर ऐसे ही बैठे रहें चुपचाप, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अगर शरीर इधर-उधर गिरता है, तो पीठ अपनी दीवार के साथ लगा लें या बेड का जो वो कोना सा होता है उसके साथ लगा लें। अगर शरीर गिरता है, तो शरीर की सपोर्ट के लिए पीछे गिरे तो पीछे लग जाए, इधर को गिरे वैसे तो गिरता नहीं है, पर कईयों की गर्दन नीचे गिर जाती है, आगे झुक जाते हैं। जो होता है होने देना है, कुछ भी हो जाए, मतलब ही कोई नहीं है। धीरे-धीरे अवस्था से ऊपर उठोगे। नींद आती है आने देना है, सो जाएँ, बैठे रहें, बस उसके बाद फिर बैठें। ये नहीं सोचना है अजी आज हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। सोच विचार त्याग दो, इच्छा को ही त्याग दो, तब बात बनेगी। मेरे ख्याल से आज मैं बहुत बोल चुका, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सत्संग समझ में आया हो, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। शेयर करना हो तो कर सकते हैं अपने मित्रों परिजनों तक, जिनको आपको लगता है कि शेयर करना है। करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो आपकी अपनी-अपनी मौज है, मालिक की मौज है। आप लोग इन वीडियोज़ का प्रयोग ले सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने वहमों-भरमों से दूर होने के लिए या आनंद लेने के लिए भी सुन सकते हो। बस चुपचाप सत्संग लगाएँ, आँख बंद करें, आपके विचार रुक जाएँगे। विचार रुकेंगे, अपने आप ही आप भीतर उतर जाएँगे। ये भी एक तरह का ध्यान है, जैसा मर्ज़ी आप लोग वीडियोज़ का प्रयोग ले सकते हो। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।